सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया पहुंचे काशी। देश में हिंदुओं की लगातार घटती संख्या पर जताई चिंता। बेलपुर क्षेत्र में आर्थिक तंगी से परेशान विवाहिता शालिनी जायसवाल ने लगाई फांसी। सोते समय हीटर में शॉर्ट सर्किट होने से एयरफोर्स के रिटायर्ड अफसर की आग में झुलसकर मौत। और तबले के जादूगर उस्ताद जाकिर हुसैन के निधन से काशी के संगीत घरानों में शोक की लहर। संगीत प्रेमियों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया वाराणसी पहुंचे। उन्होंने देश में लगातार हिंदुओं की घटती जनसंख्या पर चिंता जताई। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया सोमवार को काशी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में हिंदुओं की संख्या लगातार घटती जा रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि हर घर 3 बच्चे होने जरूरी हो गए हैं। बांग्लादेश के मुद्दे पर डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए पीएम मोदी व गृह मंत्री अमित शाह को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि प्रयागराज में जो महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है उसमें अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद व बजरंग दल के पदाधिकारी संयुक्त रूप से पूरी दुनिया से आने वाले 1 करोड़ हिंदुओं की मदद करने के लिए तैयार हैं। इसमें हम लाखों लोगों को चाय वितरित करेंगे। उसके अलावा संस्था की ओर से कंबल वितरण भी किया जाएगा। यही नहीं, रोजाना 8 से 10 हजार लोगों के भोजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की ओर से महाकुंभ में शामिल होने के लिए जिसे अपना पंजीकरण कराना है वह hinduhelpline.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन्होंने कहा कि गाय को रोटी खिलाएं, मंदिर जाएं और कम से कम एक गरीब को शिक्षा स्वास्थ्य मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि भारत के हर गांव में और शहर में शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ हिंदुओं द्वारा किया जाए। उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ हमारा संकल्प है कि हर घर में चले। प्रयाग में संत भी सेवा करते हैं और सरकार द्वारा भी सेवा की जाती है। हमारे संगठन द्वारा 1.5 महीने तक 1 करोड़ लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था की है। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ हिंदुओं का है तो यहाँ पर हिंदू रहेंगे। चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ पर बिंदु का कोई काम नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से मन व्यथित है। इजराइल की तरह हम लोगों को कदम उठाने होंगे। उन्होंने कहा कि हम ऐसा चाहते हैं कि ऐसी स्थिति बने कि भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाकर ठोके। उन्होंने कहा कि हमारे मोदी जी, अमित शाह और राजनाथ आंखें टेढ़ी करेंगे तो बांग्लादेश का निशान दुनिया से मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश को यह नहीं भूलना चाहिए कि एक बार हमने ढाका में पाकिस्तान को मिटा दिया था। बांग्लादेश को मिटाने के लिए फिर से हमको आखिर टेढ़ी ना करनी पड़े। रहने की व्यवस्था में गद्दा होगा, कंबल, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, समय पर चाय और भोजन। किसी भी व्यक्ति ऑनलाइन गूगल या क्रोम में जाकर इंग्लिश में टाइप करेगा hinduhelpline.in, hinduhelpline.in, एक फॉर्म खुलेगा कि कुंभ में प्रयाग में कब आ रहे हो, कब जाएंगे, कितनी संख्या है। हम 1 सप्ताह में उनको निःशुल्क रहने की व्यवस्था का निःशुल्क आरक्षण करेंगे। अभी से यह शुरू किया है। एयरफोर्स से रिटायर्ड अफसर की आग में झुलसने से मौत हो गई। यह घटना सोते समय हीटर में हुए शॉर्ट सर्किट से हुई। सारनाथ थाना क्षेत्र में सोमवार को नक्खी घाट निवासी और एयरफोर्स के रिटायर्ड मेडिकल वारंट ऑफिसर दयाशंकर गुप्ता 80 वर्षीय की घर के कमरे में आग लगने से मौत हो गई। हादसा हीटर में शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ, जिससे कंबल में आग लग गई और पूरे कमरे में लपटें फैल गईं। घर में अकेले रहने वाले दयाशंकर मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद दोपहर में कमरे में सोने चले गए। हीटर में शॉर्ट सर्किट होने से कमरे में आग फैल गई। कमरा अंदर से बंद होने की वजह से चीख पुकार बाहर नहीं सुनी जा सकी। जब पड़ोसियों ने धुआं और लपटें देखी तो बचाने का प्रयास किया, लेकिन आग की विकराल और करंट के डर से कोई अंदर नहीं जा सका। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। चेतगंज फायर स्टेशन की टीम ने आग पर काबू पाया। पुलिस ने दयाशंकर का शव उनके बिस्तर से बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
एडीसीपी वर्णा टी सरवण ने बताया कि आग का कारण शॉर्ट सर्किट या हीटर का ओवरलोड हो सकता है। सीएफओ इसकी जांच कर रहे हैं। 2002 में एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद दयाशंकर ने शिव विहार कॉलोनी में मकान बनाकर मेडिकल खोला। उनके बेटे बेटी बेंगलुरु में रहते हैं। बेटी शशिकला एक दिन पहले वाराणसी आई थी, लेकिन घटना के वक्त घर पर नहीं थी। घटना के संदर्भ में पड़ोसी रामदेई ने बताया कि दयाशंकर रोज दोपहर खाना खाकर कमरे में आराम करते थे और शाम को बाहर आते थे। आग इतनी तेजी से फैली कि कोई बचाव के लिए अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका। दूसरी ओर पुलिस ने घटना का साक्ष्य जुटाकर जांच शुरू कर दी है। एक घर के अंदर बंद कमरे के अंदर आग लगने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर तत्काल 112 थाना सारनाथ और थाना जैतपुरा और तत्काल मौके पर पहुंच गए थे और साथ ही साथ फायर स्टेशन चेतपुर को भी सूचना दिया गया था। मौके से एक शिवशंकर गुप्ता है, उनका डेथ हुई है। उनका उम्र लगभग 82 साल का है, 82 साल का है और ये उनको बॉडी में अपने कस्टडी में लेके वो अग्रिम विधिक कार्रवाई किया जा रहा है। क्या सर वो सोते समय मौत हुई है, शॉर्ट सर्किट है या हीटर वगैरह से आग लगने का? ये प्रथम दृष्टिया अभी इधर शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं या हीटर ज़्यादा हीट होने की वजह से उसका एक्सप्लोजन भी पॉसिबिलिटी है। इसका विस्तृत जांच फायर डिपार्टमेंट की तरफ से किया जा रहा है। जो भी इसका निष्कर्ष है आपको बताया जाएगा। आर्थिक तंगी से परेशान विवाहिता शालिनी जायसवाल ने कमरे में खुद को फांसी लगाकर अपनी इह लीला समाप्त कर दी। बेलूपुर थाना क्षेत्र में जलकल विभाग के पास एक 36 वर्षीय महिला शालिनी जायसवाल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। शालिनी के पति सुरेश जायसवाल की जनरल स्टोर की दुकान है। घटना के समय शालिनी घर पर अकेली थी। शालिनी ने पंखे से साड़ी का फंदा बनाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। उनके 2 बेटे हैं, हर्षित 14 वर्षीय और प्रत्युष 12 वर्षीय। घटना के वक्त बच्चे स्कूल गए हुए थे और पति अपनी दुकान पर थे। जब बच्चे स्कूल से लौटे तो उन्होंने अपनी मां को फांसी के फंदे पर लटका देखा। यह देखकर छोटे बेटे ने शोर मचाते हुए अपने पिता को सूचना दी। इंस्पेक्टर भेलूपुर के अनुसार प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर यह कदम उठाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और मामले की जांच शुरू कर दी। मारती पीटी थी, गाली गलौज करती थी, तमाम तरह की उल्टी सीधी बातें करती थी। हम लोग बहुत मैनेज करते थे। आज करीब 5 साल से उसको परेशान कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं कि जान तो चलो मैनेज करके रहो। लेकिन फिर भी आज कल के डेट में ऐसा कांड हुआ। फ़ोन की तो हम लोग बोले आए, लेकिन बोली कि नहीं आए तो ठीक है। सुबह ये खबर मिल गया, बच्चा स्कूल से आया तो पता चला कि वो फांसी लगा ली। पति कहाँ थे? घर पे? पति दुकान पे थे। क्या नाम था, क्या करते? जनरल स्टोर का दुकान है विजयवीर महामंदिर के पास लक्सा पे, और वो जनरल दुकान है जनरल स्टोर का। क्या नाम था? सुरेश जायसवाल। अभी आप लोग क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे? अभी पुलिस के पास गए हैं, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए शिवपुर गई है। उसके बाद हम पुलिस से चाहेंगे कि हमको भाई इंसाफ मिले। कॉरिडोर बनने के बाद काशी में पर्यटन के साथ साथ भारी संख्या में दर्शनार्थियों का आवागमन हुआ है। 3 सालों में दर्शनार्थियों की संख्या करोड़ों के ऊपर पहुंच चुकी है। कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। ऐसे में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और काशी में ठहरने में सुविधा हो गई है और इसके साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के अनुसार हेड काउंटर पर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस कैमरे लगे हैं, उनकी गिनती के अनुसार 3 सालों में 13 दिसंबर 2021 से लेकर 13 दिसंबर 2024 तक में 19,12,83,057 लोगों ने महादेव के दर्शन किए हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम के नव्य एवं भव्य स्वरूप में आने के बाद जब से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण किया गया, तब से यानी दिसंबर 21 से लेकर के दिसंबर 24 तक कुल 37 माह हुए हैं। इस दौरान 19,12,83,057 लोगों ने अब तक बाबा विश्वनाथ के दरबार में बाबा का दर्शन प्राप्त किया, अपनी हाजिरी लगाई, अपनी आस्था को प्रकट किया। यदि हम इसे इस ढंग से देखें तो प्रति माह 51,67,567 लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन प्राप्त किया। और यदि इसे प्रतिदिन के हिसाब से देखें तो प्रतिदिन औसतन 1,74,000 लोगों ने श्री काशी विश्वनाथ धाम में बाबा विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त किया। यह अद्भुत दौर है, यह पुनर्जागरण का दौर है। इंग्लिशिया लाइन स्थित गेस्ट हाउस में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत हो गई। सिगरा थाना क्षेत्र के इंग्लिशिया लाइन की तीसरी गली स्थित गेस्ट हाउस
रोजेस इन में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद सिगरा पुलिस व एसीपी चेतगंज गौरव कुमार मौके पर पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक दिलशाद डिम्बूगंज सोनभद्र अनपरा का रहने वाला बताया जाता है। दिलशाद के साथ इसका एक करीबी नंदन विगत 13 दिसंबर से आकर गेस्ट हाउस में रुके थे। आज 15 दिसंबर को यह होटल को छोड़कर जाने वाले थे। दिलशाद का करीबी दोस्त नंदन सुबह से ही गेस्ट हाउस से बाहर निकल चुका था। गेस्ट हाउस में रुके हुए दिलशाद के रूम का दरवाजा खुला हुआ था। काफी लंबे समय तक किसी तरह की आहट न मिलने पर गेस्ट हाउस के कर्मचारियों के द्वारा गेस्ट हाउस के दरवाजे को मौके पर जाकर खोला गया, जिससे कमरे के अंदर दिलशाद अर्धनग्न व्यवस्था में बेड पर पड़ा हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद गेस्ट हाउस के मैनेजर के द्वारा नजदीकी थाने पर सूचना मिलने के बाद सिगरा पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई। मौके पर एसीपी चेतगंज गौरव कुमार व फॉरेंसिक टीम पहुंचकर साक्ष्य को लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। कमरे के अंदर बेड पर अर्धनग्न अवस्था में मृतक की लाश पड़ी हुई थी और उसके नाक से काफी ब्लड निकला हुआ दिखाई पड़ रहा था। एसीपी गौरव कुमार ने कहा कि मामला काफी संदिग्ध है, जांच की जा रही है। मृतक के साथ ठहरा हुआ व्यक्ति लापता होने की वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। एसीपी गौरव कुमार ने कहा कि प्रथम दृष्टया कमरे के अंदर शराब की बोतल मिलने से यह लगता है कि अधिक शराब के सेवन से ब्रेन हेमरेज होने की संभावना जताई जा सकती है। इस मौके पर पहुंची है, फॉरेंसिक टीम भी आई है, उसने भी साक्ष्य संकलन किया है। अभी प्रथम दृष्टया जब देखा गया तो पाया गया कमरे में काफ़ी वोमिटिंग की गई है। बिस्तर पे बेसिन में वाश बेसिन में काफ़ी वोमिटिंग किए हुए हैं। नाक से थोड़ा ब्लड भी निकला था। ऐसा लग रहा है कि ब्रेन हेमरेज प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रेन हेमरेज या कुछ ऐसी चीज़ हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई है। पीएम के लिए भेजा जा रहा है। ये कहाँ के रहने वाले थे सर? इन्होंने जो एंट्री की है रजिस्टर में, उसके आधार पर ये है कि सोनभद्र के रहने वाले। अंतर्गृही यात्रा के श्रद्धालुओं को काशी में सुचारू व्यवस्था न मिलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाराणसी में इस समय अंतर्गृही यात्रा हो रही है। दूर दूर से आई महिला श्रद्धालु चौका घाट में मौजूद हैं। यहाँ वो यात्रा की शुरुआत के साथ ही साथ समापन भी करेंगी और यहीं बाटी चोखा खाएंगी। वहीं इस यात्रा के दौरान उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंतर्गृही यात्रा में शामिल महिलाओं ने बताया, हम कई वर्षों से इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं, पर इस बार कोई सुविधा नहीं है। हमें कीचड़ भरे रास्ते से होकर जाना पड़ता है। इसके अलावा शौचालय का भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में इस बार यात्रा में बहुत दिक्कत हो रही है। रास्ता भी खराब है। नहीं, प्रशासन को चाहिए यहाँ की सुरक्षा थोड़ा अच्छा करे, ताकि बच्चे यहाँ के पंडित लोग बहुत परेशान रहते हैं। रेलवे क्रॉसिंग कराते हैं सारी लेडीजों को, लाखों 2 लाखों औरतों को कराते हैं, सवेरे से लेकर शाम तक कराते हैं। तो वो प्रशासन को चाहिए कि सारा काम छोड़ करके यहाँ का व्यवस्था अच्छा कर दे। हम लोग एक घुटना तक पानी में आते हैं, यहाँ पे आते हैं और सारा काम छोड़ के यहाँ का प्रशासन करना चाहिए यहाँ का काम, ताकि औरतों को सुलभ और अच्छा रास्ता मिल सके। जो रास्ता है वो रास्ता कैसा है यहाँ पे? रास्ता तो बहुत खराब है। रास्ता बहुत खराब है। कभी जब बाढ़ आती है तो इतना हम लोग घुटना घुटना पानी में यहाँ से आते हैं। बच्चे लोग दलदल में सारा फेंक फेंक करके बनाते, तो हम लोग पास करते हैं और उसके बाद पानी में हेल करके आते हैं। जो 1 घंटा का रास्ता है वो हम लोग 3 घंटा में पास करते हैं। कामाख्या स्थित श्री बटुक भैरव मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय त्रिगुणात्मक वार्षिक श्रृंगार सोमवार को संपन्न हुआ। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कामाख्या स्थित श्री बटुक भैरव बाबा मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय त्रिगुणात्मक वार्षिक श्रृंगार सोमवार को संपन्न हुआ। काशी का यह एक ऐसा अनोखा मंदिर है जहां भगवान को अनोखा भोग लगाया जाता है। यहां भक्त भगवान को बिस्किट, टॉफी, लॉलीपॉप का प्रसाद चढ़ाते हैं। 2 दिवसीय त्रिगुणात्मक वार्षिक श्रृंगार के तहत मंदिर को फूलों से आकर्षण ढंग से सजाया गया। दूसरे दिन सोमवार को बटुक पूजा की गई। इस बार पूजा में 5000 से अधिक बच्चों को भोजन कराया गया और उन्हें दक्षिणा दी गई। मंदिर के महंत जितेंद्र मोहनपुरी ने बताया कि बटुक का अर्थ होता है बालक और इनकी उम्र है 5 वर्ष। लिहाजा जिस तरह एक बच्चे को प्यार और दुलार दिया जाता है, वैसे ही भक्त अपने आराध्य के लिए टॉफी बिस्किट लेकर यहाँ आते हैं और उन्हें चढ़ाकर अपनी मनचाही मुरादें भगवान के सामने रखते हैं। बाबा दरबार में पंचमकार या महाचक्र पूजन रोजाना होता है। मानव शरीर जिस तरह से पंच तत्व से बना है, वैसे ही पंचकार पूजन में भी पंच तत्व को शामिल किया जाता है। इनमें मछली को जल का, अंडा को अग्नि का, मांस को सूर्य का और मदिरा को वायु का द्योतक माना गया है। इस विधि से पूजन करने से मनुष्य के सारे विकार दूर हो जाते हैं। ये 2 दिवसीय कार्यक्रम रहता है। उसमें कल बाबा का
त्रिगुणात्मक श्रृंगार हुआ है। त्रिगुणात्मक श्रृंगार में सात्विक, राजसिक, तामसिक। जो भक्त सात्विक है वो भी भैरव का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि भैरव शिव के अवतार हैं, उनसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं है। तो लोगों को ये भ्रम रहता है, इसलिए ये श्रृंगार में छोटा सा सनातन में प्रयास कर रहा हूँ कि लोग समझे कि भैरव शिव के ही अवतार है। और ये कल बाबा के त्रिगुणात्मक श्रृंगार में जैसे सुबह सात्विक हुआ, शाम को बाबा को लाल पुष्प और आभूषण श्रृंगार, और रात्रि में पंचमकाट से बाबा की विशेष पूजा हुआ। रात्रि में काला कपड़ा वस्त्र पहनाया गया उनको। और आज सुबह बटु पूजा चल रहा है जैसा, और अभी पूजा के बाद निरंतर चलेगा जब तक भक्त लोग आएंगे। भंडारा प्रसाद वितरण चलेगा। महान तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। उनकी मृत्यु की खबर से संगीत घराने में शोक की लहर दौड़ गई। मीरघाट स्थित बाबा द स्कूल ऑफ म्यूजिक संस्था में 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विश्वविख्यात तबला वादक और पद्म विभूषण उस्ताद जाकिर हुसैन का निधन हो गया है। सोमवार सुबह उनके परिवार ने इसकी पुष्टि की। परिवार के मुताबिक हुसैन इंडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस से पीड़ित थे। उनकी मृत्यु की खबर के बाद से काशी के संगीत घराने में शोक की लहर दौड़ गई। लोग अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। नवांकुर बांसुरी वादक मुकुंद शर्मा ने जाकिर हुसैन साहब के निधन पर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। उन्होंने जाकिर हुसैन के साथ बिताए गए पल को याद करते हुए भावुक हुए। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसा तबला वादक न था और न होगा। कवि बद्री विशाल ने भी अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि काशी में जाकिर हुसैन साहब का कई बार आना हुआ है। इन्होंने अपने तबले की थाप से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। वाराणसी से उनका पुराना लगाव था। उस्ताद जाकिर हुसैन जी से हमारा मिलना काफ़ी बार हुआ है और अब हमारे बीच नहीं है। ये हम सब बनारस घराने के लिए बड़े ही क्षति की बात है। और आज बनारस घराने का एक स्तंभ गिर गया, तबले की थाप रुक गई, उंगलियों का जो जादू था वो सब थम गया। हम सभी बनारस के लोग उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। 2 दिनों से काफ़ी उनकी तबीयत खराब थी। हमारे शंकर मोचन संगीत समारोह में उन्होंने अपने बहुत ही अद्वितीय क्षण जो प्रस्तुत किए थे, और हमारे इस भदैनी में गंगा जी के किनारे भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्यक्रम किए थे। हम पूरे कवियों की तरफ से, अपने सभी कलाकारों की तरफ से, अपनी संस्था जय मां गंगा सेवा समिति की तरफ से भी हम सभी लोग उनको संपूर्ण श्रद्धांजलि प्रस्तुत करते हैं। आज मीरघाट स्थित बाबा द स्कूल ऑफ म्यूजिक के संस्थापक तबला वादक पंडित रवि त्रिपाठी द्वारा तबले के महान उस्ताद जाकिर हुसैन साहब के निधन पे 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित किशन राम डोहकर, रवि त्रिपाठी, आशीष नारायण मिश्रा, संतोष मिश्रा, एडवोकेट स्नेहा चौधरी उपस्थित रहे। जाना तो सबको है, पर कोई इतना प्रिय, इतना अच्छा, सब लोगों का चहेता ऐसा कोई आदमी जब चला जाता है तो उस जगह की पूर्ति होना बड़ा मुश्किल है। और हमें लगता है कि संगीत जगत में जाकिर हुसैन साहब की बरोबरी करना या उनके रिक्त स्थान की पूर्ति हमें नहीं लगता कि संभव हो पाएगी। दुखद घटना समस्त विश्व के लिए ऐसी एक रिक्त स्थान की मतलब जो है खाली हो गया है, स्थान खाली हो गया है कि जिसकी पूर्ति करना सदैव के लिए मुझे लगता है कि नहीं हो पाएगी। क्योंकि जिनके नाम से तबले को लोग जानते थे, एक था ना, एक तकिया कलाम था इनका, वाह उस्ताद वाह। ऐसे व्यक्ति को सत सत नमन है, श्रद्धांजलि है। किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी सोमवार को वाराणसी पहुंची। गाजे बाजे डमरू शंख के साथ मणिकर्णिका तीर्थ स्थित श्री श्री 1008 लौदेश्वर महादेव के दर्शन कर गंगा उस पार मणिकंदन जी की कुटिया में दर्शन पूजन की। सोमवार को श्री किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का काशी आगमन हुआ। डमरू शंख और गाजे बाजी के साथ मणिकर्णिका द्वार चौक से मणिकर्णिका घाट तक पहुंच के मणिकर्णिका तीर्थ स्थित श्री श्री 1008 लोधेश्वर महादेव की आरती कर मोटर बोट से गंगा उस पार में अघोरी बाबा मणिकंदन की कुटिया में पूजन अर्चन किया। इस दौरान उनके स्वागत में मोनू बाबा, पुष्पू, विश्वकर्मा, कमलेश, रवि और मणिकर्णिका तीर्थ पुरोहित गौरव द्विवेदी, अंकित द्विवेदी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन पुनीत कृष्ण जेटली ने किया। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में श्री किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि बांग्लादेश पर हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में भारत को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। हमारे अखाड़े के स्वामी अघोरी मणिकंदन जी का तपस्या, और वो हर माघ के पहले दिसंबर महीने में
वो आते हैं काशी और अपनी तपस्या और मणिकर्ण 42 दिन की पूजा होती है गंगा उस पार, और यहाँ पे मणिकर्णिका घाट से शुरुआत होती है सारे कार्यक्रमों की। तो हर साल ये कार्यक्रम होता है, इस साल भी होने जा रहा है। अभी झंडा वंदन का कार्यक्रम है, उसके बाद सारा हवन पूजन का कार्यक्रम होगा। गुरुजी एक आखिरी सवाल है गुरुजी, जो बांग्लादेश से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार उस पे क्या आपका बयान है? कहीं पे भी सनातनियों पे अत्याचार हो रहा, उस पे बेजोड़ और मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जीडी गोयनका स्कूल का वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 3.0 संपन्न हुआ। जीडी गोयनका स्कूल वाराणसी का तृतीय वार्षिक उत्सव स्पेक्ट्रम 3.0 प्रतिभाशाली बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति के साथ मनाया गया। इस अवसर पर हरदत्तपुर मोहन सराय NH2 रोड पर स्थित स्कूल परिसर में आयोजित समारोह में अलग अलग क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता हासिल करने वाले प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के निकटस्थ वेद मूर्ति आचार्य जगन्नाथ त्रिपाठी के पौत्र वैदिक विद्वान केंद्र के पूर्व समन्वयक प्रोफेसर उपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने कहा कि शिक्षा विद्यार्थियों में सत्व गुण के लिए है, जो पशुता और मनुष्यता के अंतर को दर्शाती है। आधुनिक शिक्षा मूल्य पूरक होनी चाहिए, यह केवल अर्थ उपार्जन के लिए नहीं है। जीडी गोयनका स्कूल वाराणसी के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से जिस तरह से अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, उसमें स्कूल प्रबंधन व अभिभावकगण की भूमिका सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि काशीन्द्र विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के पूर्व डीन व प्रमुख प्रोफेसर हरिश्चंद्र चौधरी थे। प्रारंभ में स्कूल के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, वाइस चेयरमैन सीमा गुप्ता, प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता, सहायक निदेशक श्रेया गुप्ता, प्रधानाचार्य सरोज जायसवाल ने अतिथियों को अंग वस्त्रम उड़ाकर माल्यार्पण से स्वागत किया और उन्हें श्रीमद् भागवत गीता स्मृति चिन्ह व पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अतिथियों का स्वागत करते हुए प्रबंध निदेशक राहुल गुप्ता ने जल संरक्षण का संदेश दिया। समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। कार्यक्रम का कुशल संचालन स्कूल की शिक्षिका स्मिता सिंह तथा आभार प्रकाश चेयरमैन दिनेश गुप्ता ने किया। आज के प्रोग्राम के मुख्य आकर्षण है सोशल मुद्दे से जुड़े हुए, जैसे जल संरक्षण, एसिड अटैक, पर्यावरण वगैरह। हमारे स्कूल में अगले सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है, जिसमें बालिकाओं को फीस में खास डिस्काउंट दिया जा रहा है और इसके अलावा लिमिटेड समय के लिए एडमिशन फीस नहीं ली जा रही है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर घाट संध्या कार्यक्रम में कथक नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि पर कथक नृत्य का अद्भुत कार्यक्रम सुरसरी के पावन तट पर प्रवाहित हुआ। काशी रस के रूप में काशी की संस्कृति के नवीन स्वरूप को जन सामान्य से अवगत कराने एवं आने वाली भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के उद्देश्य से पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी की अप्रतिम पहल पर सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस जैसे अद्भुत कार्यक्रम को प्रत्येक रविवार को संचालित किया जाता है। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनारस के अंतर्गत काशी रस कार्यक्रम के प्रथम चरण में कोलकाता से पधारी युवा कलाकार श्रावस्ती चटर्जी ने नृत्य का शुभारंभ शिव वंदना, पारंपरिक कथक, द्रौपदी चीर हरण एवं समापन तराना से किया। द्वितीय चरण में दिल्ली से पधारी युवा कलाकार मानसी मेहता ने प्रस्तुतियों का शुभारंभ नर्तन से कीर्तन किया, जिसके अंतर्गत शिव वंदना, शिव पंचाक्षर, स्रोतम एवं समापन चतुरंग से किया। दोनों कलाकारों ने अपने पद, लय, ताल एवं नुपुर के झंकार से झंकृत कर दर्शकों के हृदय को आच्छादित किया। कलाकारों को प्रमाण पत्र श्याम कुमार केसरी ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ उनकी संगीत साधना की भी प्रशंसा की। काशी रस कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनारस के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार।
सच के साथ।